Dear students of class 6th, today in this video lecture we are going to discuss the fourth chapter of grammar, that is noun case. You have already learned about nouns. What is noun? Noun means naming words. The name of any person, place or thing is called noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन. एंड व्हाट इज केस? केस मीन्स कारक. केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक. अपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा कारक के विषय में. कर्ता कारक, कर्म कारक, ये वही कारक हैं. सो व्हाट इज केस? केस मीन्स जो भी नाउन है, एक सेंटेंस में नाउन होते हैं. नाउन का उस सेंटेंस में क्या फंक्शन है, क्या काम करता है नाउन एक सेंटेंस में. समटाइम्स इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. कई बार वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है. समटाइम्स इट वर्क्स एज ए ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, और कई बार वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताता है. तो केस क्या है? केस मीन्स नाउन का सेंटेंस में क्या फंक्शन है. वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और नाउन का उस सेंटेंस में क्या पोजीशन है. वो नाउन की रिलेशन बताता है किसी भी दूसरे वर्ड से उस सेंटेंस में जो भी है. सो लेट्स डिस्कस. In this chapter we will discuss the three cases of noun. The first one is subjective case, जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड द थर्ड वन इज पोजेसिव केस. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड द थर्ड वन इज पोजेसिव केस. So we will discuss the first subjective case. Subjective case means subject. इसको हिंदी में कर्ता कारक भी कहते हैं. तो ये सब्जेक्टिव केस क्या है? इन दिस केस, सब्जेक्टिव केस में जो नाउन है, नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इस केस में जो नाउन है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. So we will discuss through these examples. First of all is Karan is making a paper plane. The second one is the earth revolves around the sun. Third one is Ramesh writes a letter. Fourth, Aslam sells car. So in these sentences, what is verb? Making. It's a verb. Revolves. राइट्स मतलब लिखना, वर्ब है. सेल्स मतलब बेचना. ये सभी क्या है? वर्ब हैं. और ये जो करण, अर्थ, रमेश एंड असलम, दीज ऑल आर नाउन्स. वी हैव टू सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज नाउन्स और द पोजीशन ऑफ नाउन्स. इन दिस सेंटेंसेस करण, अर्थ, रमेश एंड असलम, दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन. ये क्या है? एक्शन को करने वाले. डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है? अ पर्सन हु मतलब वन हु डज समथिंग, जो कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन. मीन्स ये मेकिंग, बनाने का काम. हु इज मेकिंग अ पेपर प्लेन? The answer is Karan. Karan is making a paper plane. तो हम क्या क्वेश्चन पुट करेंगे? Who is making a paper plane? And the answer will be Karan. What revolves around the sun? And the answer would be Earth. The Earth revolves around the sun. यहाँ पर क्या काम हो रहा है? लिखने का. And who writes a letter? रमेश राइट्स अ लेटर. यहाँ पर क्या काम हो रहा है? सेल्स, बेचने का. एंड हु सेल्स कार? असलम सेल्स कार. सो करण,
Arth, Ramesh, Aslam. These all are subjects. These all are subject. ये सभी क्या हैं? सब्जेक्ट. ये क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन. इन द फर्स्ट सेंटेंस करण इज द सब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस में करण क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन होता है? हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट. करण इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु इज मेकिंग अ पेपर प्लेन. पेपर प्लेन कौन बना रहा है? पेपर प्लेन इज मेकिंग करण. करण इज मेकिंग अ पेपर प्लेन. इन द सेकेंड सेंटेंस द अर्थ इज द सब्जेक्ट. अर्थ क्या है? वो है सब्जेक्ट है. द अर्थ इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अर्थ जो है कौन से क्वेश्चन का आंसर है? वट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सन के चारों तरफ क्या घूम रहा है? अर्थ. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द सेकेंड इन द थर्ड एग्जाम्पल रमेश राइट्स अ लेटर. राइट्स लिखने का काम क्या हो रहा है? राइट्स. तो हु राइट्स अ लेटर? तो आंसर विल बी रमेश राइट्स अ लेटर. तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? रमेश. रमेश क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्टिव केस है. असलम सेल्स कार. बेचने का काम हो रहा है. एंड हु सेल्स कार? असलम. तो असलम क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्टिव केस है. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. भाई किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वी नीड टू आस्क हु और वट बिफोर द वर्ब. हमें हु और वट बिफोर द वर्ब से पहले हु और वट लगा के क्वेश्चन पुट करना है और जो भी आंसर मिलेगा हमें वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट. So how to identify subject in a sentence? To identify the subject in a sentence, we put question who or what before the verb and whatever answer we get, जो भी आंसर हमें मिलता है that answer is the subject of a sentence. और जो भी आंसर हमें मिलता है वो इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है. और जैसे इसमें who is making a paper plane? Karan. Karan is the subject in this sentence. What revolves around the sun? Earth. Earth is the subjective case in this sentence. Who writes a letter? Ramesh. Who sells car? Aslam. So these all are subjects in a sentence. इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस. और इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है. The second one is objective case. Objective case क्या होता है? When the noun is the object of a verb. जब जो noun है वो verb का object होता है तो उसे objective case कहते हैं. In every sentence there is a verb. हर एक sentence में एक verb होती है. वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब मीन्स एक्शन इन ए सेंटेंस. वर्ब मीन्स किसी भी सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है. एंड हु परफॉर्म्स द एक्शन. और जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. एंड उस एक्शन का जिस पर अफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. उस एक्शन का जिस पर अफेक्ट पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. Read these sentences. Divya is drinking water. Rishi wrote a letter to John. इसमें drinking main verb है. Is helping verb है. Divya we know it is subject. Wrote ये भी verb है. Rishi ये subject है. तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है. इन द फर्स्ट सेंटेंस
वाटर इज ऑब्जेक्ट, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है. And in the second sentence, letter and John, they both are objects. How to identify object? To identify object, we put question with verb. Water is the answer to the question. What is Divya drinking? तो हम क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, What is Divya drinking? दिव्या क्या पी रही है? The answer we will get is water. Divya is drinking water. In the second sentence, letter and John are objects. जो ये letter है और जो John है, they both are objects. Letter is the answer to the question, what did Rishi write? ऋषि ने क्या लिखा? The answer we will get, ऋषि wrote a letter. ऋषि ने एक लेटर लिखा. John is the answer to the question. और John जो है वो किस क्वेश्चन का आंसर है? Whom did ऋषि write to? और ऋषि ने किसे लिखा? वो लेटर किसे लिखा? ऋषि wrote a letter to John. ऋषि ने वो लेटर किसको लिखा? जॉन को लिखा. So in both these sentences, water is the object, and it is the answer of the question, what is Divya drinking? Divya is drinking water. In the second sentence, letter and John, they both are objects. Let's understand this with one more example. Ram gave Rahul a book. राम ने राहुल को एक बुक दी. In this sentence, gave is a verb and Ram is a subject. So in this sentence, what is object? Rahul, it is object, and book, it is also a object. So in this sentence, जो ये राहुल है, ये क्या है? राहुल एक लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग है, हमें पता है ये. और जो लिविंग थिंग होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो ये बुक है, ये नॉन लिविंग थिंग है. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और जो ये राहुल है, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो नॉन लिविंग थिंग है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है. और जो लिविंग थिंग होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे, इन दिस सेंटेंस, letter and John both are objects. So John is a living thing. John क्या है? living thing है. तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और जो ये लेटर है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The object of a sentence is the person or thing upon whom the action of the verb is carried out. किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? कोई भी पर्सन होता है या थिंग होता है जिस पर उस वर्ब मीन्स एक्शन का प्रभाव पड़ता है. टू डेटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को डेटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, वी नीड टू आस्क व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब. हमें वर्ब के बाद व्हाट और whom क्वेश्चन पुट करेंगे एंड द आंसर व्हाट विल वी गेट. द आंसर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो. आई होप आपको ये सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्टिव केस जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एट होम। थैंक यू।